हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ना कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। 41वीं पीटी का परीक्षा हुआ था बीपीएससी का, 6/10/1996 को हुआ था। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट नंबर 6 है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? बताइए, थोड़ा आंसर लॉडली बोलिएगा। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में स्थित है, याद रखिए। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? बताइए, क्या होगा? महाराष्ट्र का अंग है। हाँ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। बताया, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? क्या होगा? चावल होगा। हाँ, चावल होगा। बोल रहा है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल, याद रखिएगा। बताया, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? भद्रावती नदी पे स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? भद्रावती नदी पे स्थित है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टू क्या कहते हैं? बांगर बोलते हैं, और नई को ना खादर बोलते हैं। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुराने को बांगर, नया को खादर बोलते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? क्या होगा? पेलेजोइक महाकल्प में। हाँ, भारत के अतिरिक्त कहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? पेलेजोइक महाकल्प में। बताइए, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पे आश्रित है वे क्या है? बताइए, भारहास मूलक है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पे आश्रित है वे क्या है? तो भारहास मूलक है। बताइए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। बताइए, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्या होगा? एंडीज होगा। हाँ, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत की श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज है। बताइए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। हाँ, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो क्या होगा? 365.25 दिन लगता है। हाँ, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। बताइए, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो क्या होगा? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। हाँ, पृथ्वी पर जो घने वन है ना, अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। बताइएगा कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे कौन है? बताइए, क्या होगा? सप्तऋषि है। और जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो सप्तऋषि है। आगे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? बताइए, 40 से 50 किलोमीटर होता है। हाँ, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? बताइए, क्या होगा? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। बताइए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो क्या होगा? दल बदल से है ना, दल बदल विरोधी कानून से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो क्या होगा? 12। अब तो ये खत्म कर दिया गया है। बताया कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संशोधन द्वारा? तो क्या होगा? 61वां संशोधन के द्वारा। हाँ, बोल रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। बताया, संविधान में मंत्रिमंडल जो कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। हाँ, संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? बताइए, हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। बताइएगा। नेक्स्ट कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइएगा
कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। हाँ, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान क्या करता है? बताइए, क्या प्रावधान करता है? क्या बोले? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो पंचायतों चुनाव का देशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समझ बनाने का करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पाद। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? बताइए, क्या होगा? कपास है, कपास। हाँ, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कपास है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? बताइए। निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण? निवेश बैंक का। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय से। हाँ, तापीय ऊर्जा से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताइए। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। हाँ, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? बताइए। 80:20 है। हाँ, बिहार में जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात जो है 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। योजना आयोग मतलब नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। हाँ, योजना आयोग जिसको वर्तमान में नीति आयोग है का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सन 1992 से 97। हाँ, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सन 1992 से 97। भारी पानी क्या होता है? तो क्या होगा? हाँ, भारी पानी क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है वही भारी पानी होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्या कारण है? क्योंकि ना लकड़ी की तुलना में जो है लोहा का ऊष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा गैस है? तो क्या होगा? नाइट्रोजन। हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति, अगर छोटा ग्रह बोलेगा तो क्या होगा? बुध है, सबसे छोटा होगा बुध। छोटा अक्षर क्या ना? बुध। गरम तो ये है शुक्र। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री होता है। अब फारेनहाइट में बोलेगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। हाँ, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? बताइए। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? क्या होगा? एलिथ्रीन है। हेलो। हाँ, बोलो। 217 के क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन होता है। 273 होता है। 17 नहीं, 273 होता है। तो तीनों एक ही है ना? हाँ, सब उसका मान अलग अलग है। सेल्सियस में बोला 37 डिग्री, अगर फारेनहाइट में बोला 98.6 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन। सब एक ही होता है, सिर्फ निकालना रहता है। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 200 होता है, याद रखिएगा। हाँ, 20 वर्ष की आयु में मानव की हड्डियों की संख्या कितनी? 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बढ़नाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्या कारण है? केवल एक्स क्रोमोसोम होती है। इनमें से एक्स क्रोमोसोम होता है। हाँ, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। हाँ, पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था ना, शेरशाह बनाया था। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित? सन 1908 में। अच्छा, वहाँ 310 केल्विन होगा वहाँ पे। अरे ठीक है। और 373 केल्विन क्या होता है? 373 केल्विन कुछ और वो कमरा का होता है ना? कमरा का 27 डिग्री। पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। केल्विन में कमरा का होता है ऐसे 373। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? क्या होगा? बिहार राज्य वित्त निगम है।
17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित थे? तो पटना में स्थित थे। बिहार राज्य विष्णुदम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षों सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में हुआ था। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ एवं सवाना है। छोटा नागपुर का जंगल कैसा? पतझड़ एवं सवाना है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हाँ, एपेक का जो पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। हाँ, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? बताइए, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य। स्वर्णिम त्रिकोण का जो तात्पर्य है ना, म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस के मादक पदार्थों के उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। बताइए कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 ईस्वी में। हाँ, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था? 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका होता है। हाँ, मूल अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो न्यायपालिका। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। हुयेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। हाँ, हुयेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? मथुरा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई है? क्या होगा? लकड़ी का बना हुआ है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था? B.S. स्मिथ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। हाँ, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? नवाब सलीमुल्लाह खान। हाँ, किसने ऑल इंडिया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? आत्मीय सभा की स्थापना 1815। हाँ, बिल्कुल राइट है। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। और संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। लॉर्ड बरेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। हाँ, लॉर्ड बरेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? शाह शुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर था, लाहौर। हाँ, नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? हरिपुरा। 1896। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 ईस्वी में। 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना था। कहीं 1896 देता है, कहीं 1897 देता है। हाँ, 97 देता है। हाँ, कहीं रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? तो क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? नेक्स्ट है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसका? छोटा डेट के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर, पता नहीं क्या 1931 में हुआ था, लेकिन छोटा डेट कंफर्म नहीं है। 7 सितंबर ही है। नहीं, 7 सितंबर 1931। हाँ, सही है। 7 सितंबर 1931। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ब से बारदोली, व से वल्लभ भाई पटेल। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह। बताइएगा 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। 1923 से 28 ईस्वी काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हाँ। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक जो है ना कार्यक्रम का। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम का दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बताइएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या होगा? श्रीराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम बोलेगा तो ही श्रीराज गोपालाचारी, या प्रथम भी बोलेगा तो श्रीराज गोपालाचारी ही है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इधर आइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में किया था। लाला हरदयाल ने किया था। हाँ। होम रूल लीग आंदोलन के में भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण आरंभ का घोषक क्यों था? हाँ, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हाँ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। सेट नंबर 6 जो है ना कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 7 कल देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए।